नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन वाजे केस में अब उद्धव ठाकरे का एक बहुत करीबी मंत्री फंस चुका है। इस केस में आप सभी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में और कौन कौन फंसने वाला है। आपको बता दें कि सचिन वाजे के उस बयान से हड़कंप मच गया जब परमबीर सिंह के बाद सचिन वाजे ने भी हामी भर दी और साफ कर दिया कि अनिल देशमुख ने रियल में ही उसके ऊपर जो इल्जाम लगा है वो पूरी तरह से सच है और उसने वसूली के लिए कहा था। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें उद्धव ठाकरे जो हैं उनके तोते उड़े हुए हैं और इनकी पूरी तरह से पोल खुली हुई है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीबी कोटे के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद शिवसेना कोटे के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब पर भी भ्रष्टाचार के आरोप की आंच पहुंच चुकी है। मुंबई के निलंबित एपीआई सचिन वाजे ने मंगलवार को एनआईए को लिखे पत्र में शिवसेना नेता परब पर 50 करोड़ की उगाही करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। जी हां, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 50 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है किसने? सचिन वाजे ने। और इससे पहले परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था। किस पर? अनिल देशमुख पर। वाजे का यह भी कहना था कि परब ने बीएमसी के 50 कॉन्ट्रैक्ट से 2-2 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए भी कहा था। वाजे के इन आरोपों के बारे में महाराष्ट्र में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। शिवसेना के मंत्री के निशाने पर आने से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। दूसरी ओर अनिल परब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे के सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने इसे भाजपा की साजिश भी बताया है। मुंबई में शीर्ष उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी गाड़ी मिलने के बाद पैदा हुआ सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले। एंटीलिया मामले में फंसे पूर्व एपीआई सचिन वाजे ने अपने एक लिखित बयान में महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब पर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। वाजे ने अपने लिखित बयान में कहा है कि परब ने उनसे 50 करोड़ की वसूली करने को कहा था। वाजे ने यह बात भी कही है कि 2020 में उनकी बहाली के बाद तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें जानकारी दी थी कि शरद पवार उनकी बहाली के पक्ष में नहीं थे। गृह मंत्री का कहना था कि वे पवार को मना लेंगे, मगर इस काम के लिए 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इस मामले में असमर्थता जताने पर गृह मंत्री ने मुझसे बाद में भुगतान करने को कहा था। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के आरोपों के संबंध में हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। शुरुआत में एनसीपी उनके बचाव में लगी हुई थी, मगर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके सामने इस्तीफे के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। अनिल देशमुख के बाद अब शिवसेना कोटे के मंत्री अनिल परब पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और ये भी अब पूरी तरह से घिर चुके हैं। सरकार को बदनाम करने की साजिश इसी में बताया गया है। जी हाँ, जो महाराष्ट्र के जो तमाम मंत्री हैं बड़े, अब उनका ये कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो महाराष्ट्र की सरकार को फंसाने की साजिश है। लेकिन जरा सोचिए कि सीबीआई के इस केस में जांच आने पर ही तुरंत ही अनिल देशमुख ने इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या उनके मन में डर देखने को नहीं मिल रहा है? हमें तो साफ साफ देखने को मिल रहा है। बता दें, वाजे के नए आरोपों के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। सियासी जानकारों का मानना है कि एनसीपी के बाद अब पहली बार शिवसेना भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी है। अनिल परब को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का काफी करीबी माना जाता है और उनके ऊपर आरोप लगने से अब आंच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक भी पहुंचने लग गई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में अभी जहां अनिल देशमुख का नाम सामने आया है, परब का नाम सामने आ गया है, अब ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे का नाम भी सामने आ जाए और कल को ऐसा खुलासा हो जाए कि इन्होंने भी वसूली करने के लिए कहा था। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ये भी बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो क्या कहना है आपका? क्या उद्धव ठाकरे की सरकार अब गिर सकती है? कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।